जन्मों की पहली तारीख है। डोर का एक में सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। एक मिनट। हाँ है क्या आपकी? किस लिए? बताया ना आपको। फिर से पूछिए। बस ना अभी। शर्माइए मत, पूछिए ना। ऐसे मत देखिए, नहीं तो कुछ भी पूछ नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर पहले आप दीवार की तरफ मुंह करके जो बोल रहे थे ना, वैसे ही बोलिए। अजी लेकिन आपको तो पता ही है ना अभी। फिर से सुनना है मुझे। गुदगुदी हो रही है मैं। तो बोलिए ना जल्दी। टीचर मैडम, मुझसे शादी करोगी क्या? पढ़ाई वगैरह हमने कुछ भी नहीं की है, लेकिन दिमाग है हमारे पास, बिजनेस है। आपको बहुत खुश रखूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, आपको बहुत बहुत खुश रखूंगा। और हमको बीवी चाहिए ना, हमें टीचर नहीं। नहीं तो हाथ में छड़ी लेकर आएंगे हमारे घर में शादी के बाद। पढ़ाई वगैरह कुछ होती नहीं है हमसे। अच्छा, बाकी सब कुछ तो मैं बाद में बोलूंगा आपसे, लेकिन अभी आप मेरे साथ चलिए और हमारी माँ जी को दंडवत प्रणाम कीजिए मेरे साथ में, जोड़ी से। किससे बात कर रहे हैं आप? हे, अलग साड़ी? क्या? हाँ, और अब आप तो हमेशा की तरह सज भी नहीं लग रही हैं बिल्कुल। मुंह पर
एक मिनट, एक तो ये मतलब आप सच हैं। हाँ मतलब आपका 1 मिनट मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? बाप रे, घर में किसी की शादी वगैरह है क्या? मेहंदी थोड़ी देर पहले तो नहीं थी मेहंदी आपके हाथ में। क्या थोड़ी देर पहले मतलब? थोड़ी देर आप आई तभी वो नहीं, मेरे कानों में आपने वो कब? ऐसे क्या क्या कह रहा है आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब थोड़ी देर पहले आप नहीं थी क्या? कौन आई? अरे मैं अभी आई हूँ। और वो आप टीचर नहीं चाहिए, हाथों में छड़ी लेकर आएगी वगैरह कुछ तो कह रहे थे ना खुद से, तभी मैं आई हूँ। और क्या कह रहे थे आप? कौन नहीं थी, मैं कहाँ नहीं थी? क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? और सच में आप यहाँ किससे बात कर रहे थे, या अकेले ही? नहीं, मुझे बताइए, आपको ये सब कब से हो रहा है? मतलब आप ऐसे खुद से बातें हमेशा से ही करते आ रहे हैं? नहीं, वैसा है तो अच्छा नहीं है। हाँ, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ मतलब आई एम सॉरी, मेरा कोई संबंध नहीं है इन सब से, मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, जैसे शरीर की बीमारी होती है ना, वैसे मन की भी बीमारी होती है, वक्त रहते समझ लेना चाहिए। नहीं वो क्या, अरे मैं भी क्या बोल रहा। अरे ओ टीचर मैडम, मुझे वहम हो रहा था, मतलब मैं मन ही मन में आपसे बात कर रहा था। अरे बाप रे, वहाँ कसम, अजीब, इतना मेरा पीछा करके मामला हार्ड करना ही है तो हमारे घर में आकर रही है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी करके आकर रही है। ये कहाँ गई? फिर गायब हो गई। वो वहम था या ये वहम है? क्या मेरे दिमाग में सच में कुछ असर हो गया भाई? सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ तो असर हुआ है। वो ना ऐसे दीवार की तरफ देखकर कुछ तो कह रहे थे, फिर दीवार पे सर मारकर हंसने लगे और फिर अपने आप में ही कुछ कहने लग गए। क्या? वो नहीं पता सर, मुझे लगता है उन्हें कोई ना कोई मानसिक बीमारी हुई है पक्का। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। नहीं, वो कुछ भी हो सर, लेकिन मैं अकेली उनके साथ बात करने नहीं जाऊंगी। आप रुकिए यहाँ पर बस। दीदी, बैग भर के कहाँ जा रही हैं? गांव। गांव? लेकिन क्यों? मेरा काम खत्म हो गया यहाँ। और ये अधिपति को पता है? नहीं। अरे तो ये उन्हें बताना चाहिए। आप रुकिए जरा, रुकिए। हाँ, उससे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगी, बुलाओ उसे। हाँ, पर आप बैठिए तो सही। जाना है मुझे, बैठने के लिए वक्त नहीं है। रुकिए, मैं अभी आई। सच में है क्या ये? मतलब सच में है क्या आप? सच में है? हाँ, मैं सच में ही हूँ। फूलपाखरे, आप सच में हो ना? मैं भी सचमुच हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या पागलपन है?
नहीं पागलपन नहीं है, मैं बस यकीन कर रहा था। नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ वो जरा जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ क्या काम है? हाँ पर्सनल है। पर्सनल नहीं, हाँ जो कुछ है वो यहीं पर कहिए सर के सामने। वो सही नहीं लगेगा। क्यों सही नहीं लगेगा? स्कूल के बारे में है ना? नहीं वो हाँ वो विद्यार्थियों के बारे में है? हाँ हो सकता है। तो यहीं कहिए। हाँ बोलता हूँ। हाँ कहिए ना। अरे रुकिए ना, घर से फोन है, उठाना पड़ेगा मुझे। हेलो मौसी, अरे मैं कुछ काम में हूँ, अर्जेंट है क्या? दीदी घर छोड़कर जा रही हैं। किसकी दीदी? मेरी दीदी, तुम्हारी माँ। माँ क्या? हाँ देखिए जैसे है वैसे घर आ जाइए। माँ साहब घर छोड़कर क्या कह रही हो तुम? वो कुछ नहीं पता, लेकिन आप जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। आता हूँ तुरंत आता हूँ मैं। टीचर मैडम मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, मुझे घर जाना पड़ेगा थोड़ा। आप रुकिए यहीं पे। अरे लेकिन आप थोड़ी सी आग लगी है वहाँ पर, मुझे जाना चाहिए। आप रुकिए ना। अच्छा रुकिए आ रहा हूँ। अरे जा रही हूँ मैं। बड़े मालिक, भुवनेश्वरी घर छोड़कर जा रही है। बड़े मालिक अजय सुन रहे हैं ना? भुवनेश्वरी जा रही है, सच में जा रही है। वो आपसे विदा लेने आई थी ऐसा लगता है, लेकिन भुवनेश्वरी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही है। वो बहुत बड़ी बैग लेकर जा रही है। अरे पिछले 24 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ वो पक्का कहाँ जा रही है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं उसे जानती हूँ ना, उससे तो मुझे लगता है कि उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खेल चल रहा है अब। सर कब आएंगे वो? आ जाएंगे। सर आज मेरी मंगनी है। अरे हाँ आऊंगा कहा है ना उन्होंने। वो नहीं आए तो तुम चली जाओ घर। कब पता चलेगा सर? देखो मुझे लगता है हमें थोड़ी देर और इंतजार करनी चाहिए, नहीं तो मैं कॉल करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने घर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, समय पे पहुंच जाओगी तुम। हाँ 1 मिनट। हाँ सर पापा का फोन आ रहा है। हाँ पापा। अक्षु बेटा, अरे कहाँ हो तुम? स्कूल से निकली नहीं क्या? नहीं अभी तक स्कूल में ही हूँ मैं। अब तक स्कूल में ही हो? हाँ पर मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। अरे लेकिन तुम्हारी मंगनी है आज। हाँ पापा मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुँच जाऊंगी। देखो मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। मैं उससे पहले आ जाऊंगी पापा, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा नहीं है दुर्गा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, किसी से कोई गलती नहीं हुई है। फिर आप क्यों जा रही हैं? बताया ना तुम्हें, मेरा यहाँ का काम अब खत्म हो चुका है। दीदी अगर आप चली जाएंगी तो यहाँ कैसे होगा? इतना बड़ा वैभव कौन संभालेगा? आप मालकिन है इस घर की। मेरे जाने के बाद नई मालकिन मिल जाएगी, इस घर की बहू। माँ साहब, अरे हम क्या सुन रहे हैं अभी? कहाँ जा रही हो आप अभी? हट जाओ। दीदी सुनिए हट तो। जाओ।
घर छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ पर? जहाँ रास्ता ले जाएगा वहाँ। ओ अरे ऐसे ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं आपको? अधिपति, आप समझाइए ना दीदी को। आप कहीं भी नहीं जा रही हैं माँ साहब। जहाँ मेरी जरूरत नहीं है मैं वहाँ नहीं रहूंगी। मतलब अब इस घर को तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। किसने कहा ये? तुमने। मैंने? अजय मेरे मुंह से ऐसा ऐसा क्या निकल गया माँ साहब? अरे मुंह से नहीं पर दिल से तो निकला ना। क्या बोल रही हैं आप ये? जो सच है वही। क्या सच है? इस घर को अब मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है माँ साहेब। ऐसा ही है अधिपति, ऐसा ही है। आप गुस्सा है ना हम पर? मैं तुमसे गुस्सा हूँ ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ गुस्सा है, इसीलिए तो आप ये सब कुछ ऐसा बोल रही है ना। नहीं नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, सच में गुस्सा नहीं हूँ। मुझे लगा इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ रहकर भी कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब मैं खुशी से जा सकती हूँ यहाँ से। जाने दो मुझे। अरे लेकिन हुआ क्या है माँ साहेब? इस तरह घर छोड़कर जाने की क्या वजह हो सकती है? हमसे कोई गलती होगी क्या? गलती मुझसे हुई है। मैं तुम में उलझ गई, इस घर में उलझ गई। तुम्हारी खुशी के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं मैंने। पर अधिपति, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके पर निकल आते हैं, उन्हें उड़ने देना चाहिए, यही ठीक होता है। और अब तुम बड़े हो गए हो अधिपति। तो फिर हमको खुद से दूर क्यों कर रही हैं आप? हमारी सोच अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं। पर हम तो एक ही है ना। झगड़े होंगे। अजय होने दीजिए ना, उससे क्या होता है? अब तुमसे बहस करके मेरे दिल को चैन मिलेगा क्या? दिल में बात लगेगी, फिर हम गुस्सा होंगे, फिर तुम गुस्सा होकर कुछ कहोगे, वो मुझसे सहन नहीं होगा। उसमें नई बहू आएगी घर में, उसके सामने हमारे झगड़े होंगे तो वो भी बेवकूफ समझेगी हमें। उससे तो अच्छा है कि मैं चली अरे जाऊं। माँ साहब ये कहाँ से कहाँ तक सोच रही हैं आप? सुनो, दूर दृष्टि है मुझ में, आगे पीछे की सब सोच कर फैसला लेती हूँ मैं। आप पहले यहाँ पर बैठ जाइए। अरे मुझे जाना है। यहाँ पर बैठ जाइए आप। क्या हुआ है मुझे बताइए, क्या कैसे झगड़े? हमारे में तो कभी झगड़े हुए ही नहीं है। होंगे अधिपति। कैसे होंगे? मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की और तुमने जो अपने लिए लड़की पसंद की है उनमें फर्क है। मतलब? जिंदगी का तजुर्बा मुझे तुमसे ज्यादा है, इंसानों की अच्छी परख है मुझ में। जो लड़की तुम्हारे दिल में है वो लड़की इस घर को खोखला कर देगी। मैं देख सकती हूँ सब, मुझसे वो सब नहीं देखा जाएगा। तुम्हारे आंखों पर उसके प्यार की पट्टी पड़ी हुई है, इसलिए तुम्हें वो गर्भगृह की जोत नजर आती है। वो बोलने लगी तो तुम्हें देवी माँ के मंदिर में आरती शुरू हुई ऐसा लगता है। वो भंडारे की तरह गुणकारी है, वो जल की तरह निर्मल है ऐसा कहना है तुम्हारा। तुम्हें उसमें लक्ष्मी दिखने लगी है। माँ साहेब, पर इसमें तुम्हारी नहीं, तुम्हारी उम्र की गलती है। इस उम्र में गलती किए बिना क्या सही क्या गलत समझ नहीं आता। भविष्य में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने खुद के लिए जो लड़की चुनी है वो तुम्हारे लिए अयोग्य है।
और मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की थी वो योग्य थी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तुम्हारी गृहस्थी की दुर्दशा हो चुकी होगी, देखना तुम। और मैं ये झेल नहीं पाऊंगी। उससे अच्छा होगा कि मैं समय रहते खुद को इस सब से निकाल लूं। अधिपति, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, सच में नहीं हूं। प्यार है और वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। पर अब मुझे मत रोको। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, पर यहां मेरा अस्तित्व नहीं रह सकता। चलती हूं मैं। दीदी सुनिए तो। माँ साहेब, हमारे बीच वो लड़की खड़ी है। तुम्हें वो लड़की चाहिए, पर मुझे नहीं चाहिए। क्या करेंगे?